नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में 20 से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी शब्द होंगे बच्चों 20 से शुरू होने वाले, वो भी इम्पोर्टेंट शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहती है जिसे देखकर लाखों बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, लिखा गया बच्चों यहाँ पर देखिए, बी से शुरू होने वाले शब्दों को सिखाऊंगा बच्चों। उसके बाद सी से शुरू होने वाले, फिर डी से शुरू होने वाले, ई से, उसके बाद फिर एफ से। ठीक है बच्चों, जितने भी शब्द इंपॉर्टेंट हैं वो आपको सिखा दूंगा। बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, हर जगह प्रयोग किए जाते हैं, वही शब्द आपको बताऊंगा। ऐसा कोई शब्द नहीं बताऊंगा जिसका कहीं यूज ही ना हो। ठीक है, तो सबसे छोटा शब्द है बच्चों बी से शुरू होने वाला, बी ई लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं? बी। बी का मतलब होता है बच्चों होना या बनना बोल सकते हैं, होना या बनना। जैसे बोल के आपको बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, इस तरीके से आप बी का प्रयोग करेंगे। बी मतलब होता है होना। क्लियर हो गया? कोई चीज़ होना या बनना चाहते हैं तो बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है बी यू टी, इसे हम पढ़ते हैं बट। क्या पढ़ते हैं? बट। बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है बच्चों? लेकिन होता है। बट मतलब लेकिन। जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो बट यू डिड नॉट लाइक, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। यू आर वॉचिंग माई वीडियो बट यू डिड नॉट लाइक, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, तो बट मतलब क्या हो गया? लेकिन। समझ में आ गया? तो वीडियो को अभी नहीं लाइक किए हैं ना बच्चों, तो कर दीजिए ना लाइक। इतना मज़ेदार आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। आगे लिखा है बी वाई ई, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बाय। इस बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है बच्चों? अलविदा होता है। जैसे हम कहीं पर गए रहते हैं तो जब हम वहाँ से वापस आते हैं, अपने मित्रों को छोड़ के आते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ के वापस आते हैं, तो उनसे बोलते हैं ना बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? बाय बोलते हैं। ठीक है, बाय मतलब अलविदा होता है। हिंदी में अलविदा नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी में ही हम बाय का प्रयोग करते हैं। हिंदी में बहुत कम बोला जाता है अलविदा। ठीक है, अंग्रेजी में बाय बोलते हैं, तो यह याद कर लीजिए। आगे लिखा बी ई एस आई डी ई, तो हम पढ़ेंगे बिसाइड। क्या पढ़ेंगे? बिसाइड। अब इस बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड मतलब होता है बच्चों बगल में। क्या होता है? बगल में। ठीक है, बिसाइड मतलब हो गया बगल में। जैसे हिज हाउस बिसाइड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बगल में है। हिज हाउस इज बिसाइड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बगल में है। ठीक है, तो ऐसे हो गया बिसाइड मतलब बगल में। अगला शब्द है बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों बिटवीन। क्या पढ़ेंगे? बिटवीन। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे बिटवीन। और बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। क्या होता है? बीच में। पीछे की वीडियो अगर आपने देखा होगा बच्चों तो उसमें हमने एक चीज़ बताया था AMONG, एमंग। इसका मतलब भी होता है बीच में। ठीक है बच्चों, एमंग का मतलब भी होता है बीच में और बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अगर आप बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में बोलना चाहते हैं, जैसे मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ, मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ, मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ, तो उसके लिए एमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमंग। जैसे आई एम एमंग माई ब्रदर, मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलना है दो लोगों के बीच में बोलना है तो हम बिटवीन बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं डिवाइड दीज एप्पल बिटवीन यू। ठीक है,
ये आप दोनों आपस में बांट लो, यानी आप दोनों बीच में बांट लो, ठीक है। तो बिटवीन का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों के बीच में, और एमंग का प्रयोग होता है बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, दोनों का मतलब बीच में ही होता है, तो इसलिए हमने वो आपको बता दिया। आगे लिखा है बच्चों CAN, इसे हम पढ़ते हैं कैन। क्या पढ़ते हैं? कैन। कैन मतलब होता है सकता हूँ, सकता या सकना बोल सकते हैं, ठीक है। सकता हूँ या सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, क्या मैं दौड़ सकता हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ, तो इसके लिए कैन बोला जाता है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई स्लीप, क्या मैं सो सकता हूँ? कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ? तो कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है COULD, इसे हम पढ़ते हैं कुड, और इस कुड का मतलब हो गया सका। क्या हो गया? सका। देखिए ये कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, किस में होता है? प्रेजेंट में। और ये जो कुड होता है इसका प्रयोग होता है पास्ट में, ठीक है। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सका, मैं खाना नहीं खा सका, मैं सो नहीं सका, मैं दौड़ नहीं सका, ठीक है। तो उसके लिए कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर, ठीक है। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। समझ में आ गया? आगे लिखा है DO, इसे हम पढ़ते हैं डू। देखिए अब इस डू का मतलब होता है बच्चों करना, और एक दूसरा मीनिंग भी होता है बच्चों। क्या होता है सर? डू का मतलब तो भी होता है। कैसे सर? अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखिए अगर आपको बोलना है मैं पढ़ता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई रीड। क्या बोलेंगे? रीड। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, मैं दौड़ता तो हूँ, तो इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। बोल के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ तो बोलेंगे आई रीड, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप बोलेंगे आई डू रीड। मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। मैं दौड़ता तो हूँ, आई डू रन। मैं सोता तो हूँ, आई डू स्लीप, ठीक है। और डू का मतलब करना कैसे होगा सर? देखिए करना कैसे बोलेंगे यही भी आपको बता देता हूँ। जैसे आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क डेली। तो डू मतलब करना भी होगा, डू मतलब तो भी होता है। आगे लिखा है DID, इसे हम पढ़ते हैं डिड। क्या पढ़ेंगे? डिड। डिड मतलब होता है किया। क्या होता है बच्चों? किया होता है। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क, ठीक है। तो डिड मतलब हो गया किया। आगे लिखा है DOSE, इसे हम पढ़ेंगे डज। क्या पढ़ेंगे? डज। इस डज का मतलब भी होता है बच्चों करना और तो दोनों होता है। जैसे डू का मतलब करना और तो होता है, वैसे ही डज का मतलब भी करना और तो दोनों होता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, और इसका प्रयोग होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वह पढ़ता तो है, तो आप बोल सकते हैं ही डज रीड। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। लेकिन मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप बोलेंगे आई डू रीड, ठीक है। वह दौड़ता तो है, ही डज रन, ठीक है। वह खाता तो है, ही डज ईट, ऐसे बोल सकते हैं। और करना कैसे बोलेंगे? जैसे ही डज हीज वर्क डेली, वह अपना काम रोज करता है, ही डज हीज वर्क डेली, वह अपना काम रोज करता है, ठीक है। तो डज मतलब करना। आगे लिखा है EACH, जिसे पढ़ते हैं ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है बच्चों? प्रत्येक होता है। ईच मतलब प्रत्येक। जैसे ईच गर्ल कम हेयर, प्रत्येक लड़की यहाँ आओ। ईच लड़की कम हेयर, प्रत्येक लड़की यहाँ आओ। तो ईच मतलब हो गया प्रत्येक। आगे लिखा है EVERY, इसे हम पढ़ते हैं एवरी। क्या पढ़ते हैं? एवरी। इस एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। जैसे एवरी संडे, प्रत्येक रविवार। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ठीक है। तो एवरी मतलब हो गया प्रत्येक। आगे लिखा है FAR, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों फार। और यहाँ पर भी एक लिखा है फॉर, FOR। देखिए दोनों में अंतर है, दोनों का पढ़ने के बाद तरीका भी अलग है। इसे हम पढ़ेंगे फार। क्या पढ़ेंगे? फार। और इसे हम पढ़ेंगे फॉर, फॉर ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो लगाता है ना चाँद बिंदी, उसको लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे
इसका पर देखिए, इसका मतलब होता है दूर। क्या होता है बच्चों? दूर। FAR इसका मतलब होता है दूर, और यहाँ FOR है, इसका मतलब होता है के लिए। क्या होता है बच्चों? के लिए। दोनों को एक जैसा ही लगभग पढ़ते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग है। FAR रहेगा तो फार मतलब दूर, और FOR रहेगा तो मतलब के लिए होगा। ठीक है, बोल के देखते हैं। जैसे ही इज़ फॉर मी, ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है। ही इज़ फॉर मी, तो फॉर मतलब हो गया दूर। और अगर आप बोलना चाहते हैं दिस पेन फॉर माई फादर, यह पेन मेरे पिताजी के लिए है। दिस पेन इज़ फॉर माई फादर, यह पेन मेरे पिताजी के लिए। दिस फोन इज़ फॉर माई फादर, यह फ़ोन जो है मेरे पिताजी के लिए है। तो के लिए हम फॉर बोलेंगे। आगे लिखा है FROM, इसे हम पढ़ते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है सेम, से होता है। क्या होता है? से। जैसे बाजार से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, बाजार से। स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। घर से, फ्रॉम हाउस, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह अच्छी तरीके से शब्द याद हो गएंगे। बी से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्द हमने बताएं, सी से बताएं, डी से बताएं, ई से बताएं, एफ से बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको शब्द सारी क्लियर हो गए हों तो आप एक बार कॉमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें एफ से तो आपने बता दिया, अब जी से, एच से, आई से, जे से, इन सभी से भी इंपॉर्टेंट शब्द बता दीजिए, तो वह भी आपको बता दूंगा। तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे जिसे सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी सीख जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, किसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।